Hello dear audience, this is Siddiq. Welcome to the new video. In today's video, we are going to discuss some barriers to effective communication. The first barrier to effective communication is linguistics barrier, and other is psychological barrier, and the third one is emotional barrier, physical barrier, cultural barriers, organizational structure barriers, attitudinal barriers, perception barriers, physiological barriers, technological barriers, and socio religious barriers. Now, let's discuss all these barriers to communication one by one. First one is linguistics barrier. Linguistics barriers primarily refer to the challenges faced by people or groups speaking different language and dialects. जो लिंग्विस्टिक्स बैरियर है वो डिफरेंट लैंग्वेज या डिफरेंट लोकल लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन में बैरियर होता है, हिंड्रेंस होती है. डायलैक्ट कहते हैं लोकल लैंग्वेज को. इट आल्सो इंक्लूड्स मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस इंटरप्रिटेशंस दैट कम फ्रॉम अ लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड स्पीच. आमतौर पर लोग एक दूसरे की बातों को, मैसेज को मिसअंडरस्टैंड करते हैं या मिस इंटरप्रेट करते हैं, यानी उसको अच्छे से समझ नहीं पाते उस मैसेज को या स्पीकर की बात को. तो उसमें यह होता है कि एक तो लैक ऑफ क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, जो सामने वाले की सोच होती है, जो उसकी थॉट्स होती हैं वो हमें क्लियर, वाजे नहीं होती हमारे लिए, या उसकी जो स्पीच होती है, उसका जो स्पीच पैटर्न होता है, दैट इज नॉट क्लियर फॉर द लिसनर. Such barriers can be found across verbal, non-verbal and written types of communication. इस तरह के जो linguistics barrier होते हैं वो verbal में या non-verbal communication में या written types of communication में ज़्यादातर होते हैं. Some different types of language barrier. Language barrier की कुछ types ये हो सकती हैं. सबसे पहले जो है that is language difference. Language difference की वजह से भी linguistics barrier create होता है. डायलैक्ट्स एंड डिफरेंट एक्सेंट. डायलैक्ट्स कहते हैं लोकल लैंग्वेजेस को, जो आम ज़बानें या आम भाषाएं लोकल लेवल पर बोली जाती हैं. एंड डिफरेंट एक्सेंट. एक्सेंट कहते हैं बोल चाल के अंदाज को, लहजे को. लैक ऑफ क्लियर स्पीच. वर्ड चॉइस. इस तरह के वर्ड चूज करना जो लिसनर के लिए समझना मुश्किल हो जाता है. यूज़ ऑफ टेक्निकल वर्ड्स. यूज़ ऑफ टेक्निकल वर्ड्स. बाज़ औक़ात कोई एक शख्स जो कि हाईली एजुकेटेड है और वो अपने से कम लेस एजुकेटेड पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसको चाहिए वो उसके लिए ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ ना करे जिनको लिसनर के लिए समझना इंतहाई मुश्किल हो जाए. इससे भी लिंग्विस्टिक बैरियर क्रिएट हो सकता है. Some of the here we have an example of linguistic barrier. The challenge in understanding another language. किसी दूसरी भाषा को समझना या उसको अंडरस्टैंड करना. डायलैक्ट और एक्सेंट या लोकल लैंग्वेज को या लहजे को आल्सो रेफर्स टू लिंग्विस्टिक बैरियर. Some common examples of linguistic barriers include people from different countries interacting with one another. People in some countries having a different way of greeting others, and people having the same language speaking in different dialects. आमतौर पर ऐसा होता है कि एक ही कंट्री के अंदर डिफरेंट रिलीजन के या डिफरेंट कल्चर के लोग पाए जाते हैं. उनके बात करने का अंदाज़, उनके ग्रीटिंग, उनके मिलने जुलने का अंदाज़ अलग होता है, और उनकी लैंग्वेजेस और उनकी लैंग्वेज बोलने के जो एक्सेंट होते हैं वो भी अलग होते हैं. उनसे जब डिफरेंट लैंग्वेज के लोग डिफरेंट रीजन वाले लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो लिंग्विस्टिक बैरियर क्रिएट हो सकता है. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बैरियर. Psychological barriers refer to the internal belief of a person that stops him from effectively completing a task. It also refers to the emotions, opinions, and status consciousness of an individual and has a direct impact on his ability to communicate with others in a positive frame of mind. जो psychological barrier है वो इंसान के internal belief की वजह से क्रिएट होता है. समटाइम इंसान के जो इमोशंस होते हैं या इंसान का जो ओपिनियंस होते हैं या उसका जो स्टेटस कॉन्शियसनेस होता है,
कॉन्शियसनेस कहते हैं वो किस हद तक एक्टिव है, किस हद तक मेंटली स्टेबल है, या किस हद तक मेंटली मैच्योर है। एंड इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हिज एबिलिटी टू कम्युनिकेट, और उसकी जो कम्युनिकेशन की एबिलिटी होती है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। द साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज द इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द कम्युनिकेटर्स, सेंडर एंड रिसीवर। जो साइकोलॉजिकल स्टेट है, चाहे वो सेंडर हो या रिसीवर हो, जो साइकोलॉजिकल बैरियर है, इन दोनों की साइकोलॉजिकल स्टेट की वजह से भी क्रिएट हो सकता है, which creates an obstacle for effective communication. Causes of psychological barrier. सबसे पहली कॉज जो है साइकोलॉजिकल बैरियर की, दैट इज लैक ऑफ अटेंशन। व्हेन अ पर्सनस माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड और प्री ऑक्युपाइड विद अदर थिंग। जब एक कम्युनिकेटर, चाहे वो रिसीवर है या वो सेंडर है मैसेज का, जब वो मेंटली स्टेबल नहीं है, ही इज डिस्ट्रैक्टेड टू समथिंग एल्स, और ही इज प्री ऑक्युपाइड विद अदर थिंग, या उसका जो माइंड है वो दूसरी थॉट्स से फिलअप हुआ है, भरा हुआ है। द पर्सन इज नॉट एबल टू फॉर्म प्रॉपर मैसेज। तो फिर वो जो शख्स होगा वो प्रॉपर मैसेज क्रिएट करने में या उसको प्रॉपर मैसेज आगे कन्वे करने में फेल हो जाएगा। लिसन टू व्हाट अदर्स टेल हिम और हर, या तो वो प्रॉपर मैसेज फॉर्म करने में फेल होगा, या फिर लिसनिंग उसकी प्रॉपर नहीं होगी। इंटरप्रेटिंग द मैसेज एज रिक्वायर्ड, या वो उस मैसेज को ठीक तरह से इंटरप्रेट नहीं करेगा, अंडरस्टैंड नहीं करेगा, एंड गिव प्रॉपर फीडबैक, और उस मैसेज का फीडबैक नहीं दे पाएगा, उसका रिप्लाई नहीं कर पाएगा ठीक तरीके से। द कम्युनिकेशन विल फेस प्रॉब्लम्स एंड बिकम्स इनइफेक्टिव। इससे जो कम्युनिकेशन होती है वो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं एंड it does not remain effective. And the second cause is poor retention. Brain also loses information that is old and not taken as useful with time. ह्यूमन ब्रेन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ह्यूमन ब्रेन में वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रहती जो हम जिनको इम्पॉर्टेंट कंसीडर नहीं करते। रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज द कैपेसिटी ऑफ memory of the brain to store information and the way brain stores information in memory. कुछ important informations होती हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाती हैं, और जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वो हमारी पुअर रिटेंशन, यानी कि हमारी जो पुअर मेमोरी है उसकी वजह से भी हो सकता है। हम बहुत सारी इंफॉर्मेशंस टाइम गुजरने के साथ साथ भूल जाते हैं, याद नहीं कर रख पाते, मेमोराइज नहीं कर पाते। ब्रेन डज नॉट स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन इट कम्स अक्रॉस बट ओनली द वंस इट सीम्स यूजफुल फॉर द फ्यूचर। जो ब्रेन है वो सिर्फ उन इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जो हमारे लिए फ्यूचर में इम्पॉर्टेंट या यूजफुल होती है। सो हाफ द इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट इन द रिटेंशन प्रोसेस। तो जब हम मैसेज किसी तक कन्वे कर रहे होते हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या हम वर्बली ऑरली बात कर रहे हो, तो हमारा माइंड भी प्रोसेस में होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम स्किप कर जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हो सकते हैं या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हम लिसनर तक कन्वे नहीं कर पाते। डिस्ट्रेस एंड डिफेंसिवनेस। Distress and defensiveness is also one of the psychological barrier. Communication is successful when the communicators trust each other. जब communicators यानी sender और receiver of the message एक दूसरे पर trust करते हैं तब communication successful होती है, effective होती है. Lack of trust makes them derive negative meaning of message. जब एक दूसरे के दरमियान ट्रस्ट नहीं होगा तो वो एक दूसरे के मैसेजेस का नेगेटिव मीनिंग डिराइव करेंगे, अपनी तरफ से बना लेंगे, एंड दे इग्नोर द मैसेज, और जो असल मैसेज होगा उसको इग्नोर करेंगे. व्हेन अ पर्सन ट्राइज टू फोर्स हिज और हर ऑन आइडियाज एंड ओपिनियन, जब एक शख्स दूसरे के ऊपर अपने ओपिनियंस को इम्पोज करेगा, फोर्स करेगा, देन रिसीवर डज नॉट लिसन, तो जो लिसनर होगा वो प्रॉपरली उसको इंपॉर्टेंस नहीं देगा, उसको नहीं सुनेगा. इफ द रिसीवर डज नॉट एग्री टू द मैसेज प्रोवाइडेड और थिंग्स ऑफ इट एज थ्रेट, ही और शी विल नॉट लिसन टू इट. अगर लिसनर या रिसीवर हमारे मैसेज से एग्री नहीं करता
या उसको समझता है कि ये मेरे लिए कोई थ्रेट है, तो वो डेफिनेटली उस मैसेज को ठीक तरह से सुनेगा ही नहीं या उसको रिसीव ही नहीं करेगा, जिससे कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी। नेक्स्ट इज इमोशनल बैरियर। The meaning of emotional barrier is quite simple and is exactly how it sounds. Emotions, जो human emotions हैं, वो भी हमारे लिए communication में barrier create करती हैं. An emotional barrier is a mental limitation that prevents you from openly communicating your thoughts and feelings. जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारी कम्युनिकेशन ओपनली, हम अपनी ना तो थॉट्स दूसरे तक कन्वे कर सकते हैं, ना अपनी फीलिंग्स कन्वे कर सकते हैं. इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम बीइंग योर ऑथेंटिक सेल्फ एज इट अफेक्ट्स योर इमोशंस एंड फीलिंग्स. An emotional barrier to communication is often the result of low emotional intelligence, also known as emotional awareness or emotional control. जो emotional barrier होता है communication में, वो तब होता है जब हम अपने इमोशनल पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं. वो इमोशन कोई भी हो सकते हैं, वो हैप्पीनेस के भी हो सकते हैं, वो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ट्रॉमा, प्राइड या फियर के भी हो सकते हैं. The positive emotional barriers are happiness and negative emotional barriers are anger, frustration, stress, depression, anxiety, trauma and pride and fear. ये सारे इमोशनल बैरियर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन को के रास्ते हिंड्रेंस पैदा करते हैं कम्युनिकेशन में. नेक्स्ट इज फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स आर द कम्युनिकेशन बैरियर्स विच रिजल्ट फ्रॉम फिजिकल डिस्ट्रक्शन or any external element from the surrounding environment which may hinder the smooth flow of communication. जो फिजिकल बैरियर्स हैं ये कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं एक्चुअली हमारे इन्वायरमेंट के जो एक्सटर्नल एलिमेंट होते हैं. द सेंडिंग एंड रिसीवर ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है उसमें हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं. सम फिजिकल बैरियर्स, कुछ फिजिकल बैरियर्स ये हैं जिनमें सबसे पहला जो बैरियर है वो है नॉइज. नॉइज रेफर्स टू द अनवांटेड सिग्नल ऑफ मैसेजेस. आजकल जो मैसेजेस चल रहे हैं वो वेव्स की सूरत में चलते हैं, साउंड वेव्स की सूरत में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में. तो उनमें हमारी इस फिजा के अंदर जो है एटमॉस्फेयर में बहुत सारे सिग्नल्स जा रहे हैं. तो एक दूसरे को कभी कभार ऐसा होता है कि ये सिग्नल इंटरफेयर भी कर जाते हैं, विच इंटरफेयर एंड डिस्टर्ब द रिसेप्शन ऑफ द वांटेड सिग्नल, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ साउंड्स. द नॉइज जनरेटेड बाय एन एयर कंडीशनर, म्यूजिक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, पीपल टॉकिंग एंड अ टेलीफोन रिंगिंग कैन ऑल हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस. यहाँ तक कि हमारी जो वर्बल कम्युनिकेशन है, चाहे वो फेस टू फेस ही क्यों ना हो, उसमें भी अगर कहीं पर नॉइज का फैक्टर है तो वो फिजिकल बैरियर में से एक होगा. नॉन कंडक्टिव सराउंडिंग. अ नॉन कंडक्टिव सराउंडिंग में इंक्लूड फिल्दी, स्मेली, डार्क और इनएडिक्वेटली वेंटिलेटेड वेन्यू, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, आउटडेटेड इक्विपमेंट, inadequately trained personnel, incompetency in dealing with new technology, overstaffing or understanding at the workplace. ये सारे नॉन कंडक्टिव सराउंडिंग बैरियर्स हैं. Distance can be a damaging barrier to effective communication, especially if the technology devices of communication, telephone, fax, email, web page, and other communicating gadgets are not available to link them. जो डिस्टेंस है वो भी कम्युनिकेशन में एक फिजिकल बैरियर के तौर पर हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है. टाइम. Different time zones of sender and receiver not only cause a problem in communication, there is also a concept of time separation that takes place. Time difference, different word में different time zones हैं. सेंडर और रिसीवर अगर एक दूसरे से टाइम के मामले में कोऑर्डिनेट नहीं करते तो उनके बीच फिर कम्युनिकेशन का होना डिफ़िकल्ट हो जाता है. कोऑर्डिनेशन कैन ब्रेक डाउन ओवर as little as differences in lunch time and work hours across teams. अब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही कंपनी में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी टाइम कोऑर्डिनेशन अगर उनके दरम्यान नहीं है तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा.
And second, next type is cultural barriers. A cultural barrier is an issue arising from a misunderstanding of meaning caused by cultural difference between sender and receiver. डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, जब दो डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन होती है तो बाज़ औक़ात वो एक दूसरे के मैसेजेस के मीनिंग को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं. इट कैन काज आउटराइट कन्फ्लिक्ट, बट मोर ऑफन इट क्रिएट्स स्ट्रेस इन द वर्क प्लेस. अब वो एक दूसरे के मैसेज को मिसअंडरस्टैंड करने की वजह से उनके दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, जिसकी वजह से उस वर्क प्लेस में स्ट्रेस क्रिएट होगा, टेंशन क्रिएट होगी. एवरी कंट्री हैज़ न्यूमरस रिलीजन्स प्रैक्टिस्ड बाय इट्स पीपल. हर कंट्री के अंदर डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं. सो द डिफरेंस इन देयर वैल्यूज एंड बिलीव्स आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कल्चरल बैरियर्स. जो डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स होते हैं या डिफरेंट सोशल वैल्यूज़ या डिफरेंट रिलीजियस वैल्यूज़ होती हैं, उनके दरमियान भी डिफरेंस होना एक कल्चर बैरियर की एग्जांपल ही है. बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर. बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स आर एन अदर एलिमेंट ऑफ कल्चरल बैरियर. इट इज़ इम्पॉसिबल to communicate without body language and gestures. Organizational barrier. The organizational barrier refer to the hindrances in the flow of information among the employees that might result in a commercial failure of an organization. Organizational barrier की क्या causes होती हैं? Organizational rules and policy. सबसे पहली जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन फेल कब होती है या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों नहीं होती, उसकी एक जो रीज़न है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड पॉलिसीज़. किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा टफ होती हैं या इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रिसीवर तक मैसेज कन्वे करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, या फिर इस सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए वो उस मैसेज को सेंड करने से इस्केप करते हैं. ऑफन ऑर्गेनाइजेशंस हैव द रूल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट मैसेज, मीडियम एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी सिलेक्टेड. स्टेटस और हायरार्किकल पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब बहुत सारे सुपीरियर लोग होते हैं मैनेजमेंट के अंदर और उनके सबऑर्डिनेट भी होते हैं, तो एक दूसरे को मैसेज कन्वे करना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है. ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज. एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज सच एज टेलीफोन, स्टेशनरी एंड ट्रांसलेटर. किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ ही नहीं होती तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. The communication gets affected if there are a greater number of management levels in the organization. अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे बॉस हैं, तो उनके लिए भी कम्युनिकेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. With more levels, the communication gets delayed and might change before reaching the intended receiver. जब ज़्यादा लेवल होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसमें यह होगा कि मैसेज को जो इंटेंडेड रिसीवर है उस तक पहुंचने में टाइम लगेगा, या हो सकता है उसके वो मैसेज वहां तक पहुंचते पहुंचते उसमें कोई चेंजेस भी आ जाए. नेक्स्ट बैरियर इज एटीट्यूडनल बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. Attitudinal barriers are the barriers that result from the individual's own attitude and assumptions that built up over the years based on one's socio-economic and cultural background and often get reflected in one's day-to-day communication with others. Attitudinal barriers are behaviors or perceptions that prevent people from communicating effectively. Attitudinal barriers to communication may result from personality conflicts, poor management, resistance to change, or lack of motivation. Attitudinal barriers जो हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के, उनमें इंसान का अपना बिहेवियर शामिल होता है. हो सकता है उसके अंदर, उस शख्स के अंदर ईगो बहुत हो और वो किसी से कम्युनिकेट करना ना चाह रहा हो, या दो
कम्युनिकेटर्स के दरमियान यानी सेंडर और रिसीवर के दरमियान कोई पर्सनल कन्फ्लिक्ट भी हो सकती है जिसकी वजह से वो आपस में कम्युनिकेट ना करना चाहते हों। पुअर मैनेजमेंट की वजह से भी हो सकता है। रेजिस्टेंस टू चेंज, अक्सर वक़ात कोई शख्स अपने आप को परफेक्ट समझ रहा होता है और वो कहता है मैं अपने आप को कभी चेंज नहीं करूँगा। और लैक ऑफ मोटिवेशन, या मोटिवेशन नहीं होती तो उसमें भी एक ही कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो इफेक्टिवली एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। दैट इज बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड। Physiological barriers to communication are related with the limitation of the human body and human mind, memory, attention, and perception. Physiological barriers may result from individuals' personal discomfort caused by ill health, poor eyesight, or hearing difficulties. जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं वो ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन माइंड की लिमिटेशंस की वजह से होती हैं। कुछ लोगों की मेमोरी वीक होती है, या कुछ लोग ज़्यादा देर तक अटेंटिव नहीं रह सकते, या किसी की ख़राब सेहत की वजह से, इल हेल्थ की वजह से, या पुअर आई साइट की वजह से, या हेयरिंग डिफिकल्टीज की वजह से भी फिजियोलॉजिकल बैरियर कम्युनिकेशन में क्रिएट हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स आर डिस्क्राइब्ड एज लिमिटेड एक्सेस टू यूजफुल, रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स होती हैं उनके मुतालिक या तो जो कम्युनिकेटर्स हैं वो ज़्यादा नहीं जानते होते, या उनको लिमिटेड एक्सेस दिया गया होता है उन इक्विपमेंट को यूज़ करने का, स्पेशली इन इंस्टेंसेस वेयर द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज परसीव्ड एज नॉट बीइंग सफिशिएंट टू परफॉर्म द टास्क और अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द टेक्नोलॉजी वाज इनिशियली यूटिलाइज्ड। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको फुल्ली एक्सेस नहीं दिया गया होता उस मशीनरी को या उस इक्विपमेंट को यूज़ करने का, जिसकी वजह से वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैरी आउट नहीं कर पाते। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स की कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट इज आउटडेटेड टेक्नोलॉजिकल सिस्टम। आउटडेटेड होता है, अप टू डेट टेक्नोलॉजिकल सिस्टम नहीं होता। लिमिटिंग एक्सेस अक्रॉस फंक्शंस एंड लेवल्स। डिफरेंट लेवल पर लोगों को लिमिटेड एक्सेस दिया गया होता है। थर्ड इज अ पैक्ड इनबॉक्स। कोई भी चाहे वो कंपनी का मैनेजर है या कोई वर्कर है, अगर उसका जो इनबॉक्स है वो इज टोटली पैक्ड, देन ही मे मिस सम इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। अगर उसका इनबॉक्स भरा रहता है और बहुत सारे अनरेड मैसेजेस उसके इनबॉक्स में मौजूद हैं, तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट ईमेल या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज उससे स्किप हो जाए। एंड द लास्ट वन इज सोशियो रिलीजियस बैरियर्स। A socio-religious or a socio-cultural barrier occurs at the level of group or social group. Cross-cultural communication barriers occur at the level of the individual. Understanding which type is present will reveal what specific barriers to communicate to solve. It can even occur between two people who belong to the same culture. One main communication barrier stemming from religion is individuals' lack of knowledge or information about other religions and belief systems. These beliefs or discrepancy between beliefs can impact how people communicate with one another. Different society से belong करने वाले और different religions के लोगों के दरमियान जब communication होती है तो बाज़ औक़ात एक दूसरे के social norms को नहीं जानते होते, एक दूसरे के रिलीजियस बिलीव्स के बारे में नहीं जानते होते, तो उनके दरमियान भी कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से उनके दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है, या फिर उनकी कम्युनिकेशन जो है वो फेलियर में चली जाती है, इफेक्टिव नहीं रहती। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू वीडियो।